जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। आज जो है इस वीडियो में हम सब ज्योग्राफी यानी क्लास 10 चैप्टर पहला चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं विकास, जो कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट का नाम है। सोशल साइंस में ज्योग्राफी विषय में देखने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट भारत संसाधन एवं विकास। तो 2025 में जितने भी स्टूडेंट छात्र देंगे क्लास 10th का, उसके लिए वीडियो आज की बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कीजिए। यदि और जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। इस चैनल के माध्यम से 2025 में जो 10th का एग्जाम होगा, प्रत्येक सब्जेक्ट का प्रत्येक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कराए जाते हैं। यदि आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। तो प्रश्न को बढ़ते चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पहला, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सी संसाधन है? ऑप्शन ए मानवीकृत, ऑप्शन बी पुण्य पूर्ति योग्यता, ऑप्शन सी अजैव, ऑप्शन डी अक्षक्रिय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुनः प्रयोगता। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी? करेक्ट आंसर हो जाएगा पुनः प्रयोगता, जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? ऑप्शन ए जिम रेमेन, ऑप्शन बी माल्थस, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी इटेटोस्थिजीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिमेरन मैन। क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जिमेरन मैन। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए अनविकिरणीय, ऑप्शन बी नवीकरणीय, ऑप्शन सी जैव, ऑप्शन डी अजैव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला कौन सा संसाधन है? और नवीकरणीय संसाधन है, जो कि ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन डी मिट्टी, ऑप्शन डी सौर शक्ति। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला एक ऐसा संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, जिसका संपादन भंडार सीमित है। कुछ दिनों के बाद कोयला नहीं मिलेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है? ऑप्शन ए संसाधन संग्रह से, ऑप्शन बी संसाधन के नियोजन दोहन से, ऑप्शन सी संसाधन के नियोजन विदोहन से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसाधन के नियोजन दोहन से। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? ऑप्शन ए 10.2 किलोमीटर, ऑप्शन बी 15.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी 12.2 किलोमीटर, ऑप्शन डी 19.2 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12.2 किलोमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? ऑप्शन ए 100 NM, ऑप्शन बी 200 NM, ऑप्शन सी 300 NM, ऑप्शन डी 400 NM। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 200 NM की दूरी पे रहते हैं। कितना? 200 NM। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? ऑप्शन ए खनिज, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी मानव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? खनिज के मामले में पंजाब क्या है? गरीब एक ऐसा देश पंजाब है खनिज में। तो एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, मछलियाँ के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? ऑप्शन ए वर्षा जल, ऑप्शन बी सागर जल, ऑप्शन सी बांध, ऑप्शन डी दूषित जल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर। दूषित जल ऐसा है जो मानव के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है, जिससे कि मछली बीमार भी पड़ सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, ब्रुनटेलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी जापान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे।
कि प्रधानमंत्री रह चुके हैं। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके 2025 क्लास 10th एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसीलिए आप सभी इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। प्रश्न नंबर 11, जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? ऑप्शन ए स्वामित्व, ऑप्शन बी विकास, ऑप्शन सी समाप्यता, ऑप्शन डी उत्पत्ति। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पत्ति। क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी नदियाँ, ऑप्शन सी नगर, ऑप्शन डी खनिज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नगर। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ब्राजील। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील में प्रथम विश्व युद्ध सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, बांध में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? ऑप्शन ए भंडार, ऑप्शन बी संचित, ऑप्शन सी संभावी, ऑप्शन डी विकसित। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संचित। संचित हो जाएगा। सी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 होगा। कितना होगा? 4। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए वीवीए क्वेश्चन मान लिया जाए तो वीवीए है, नोट करते जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 होते हैं। संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए क्योटो में, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी ब्राजील में, ऑप्शन डी जोहान्सबर्ग में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोहान्सबर्ग में। क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोहान्सबर्ग में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है? ऑप्शन ए वनस्पति, ऑप्शन बी चट्टान, ऑप्शन सी खनिज, ऑप्शन डी धातु। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वनस्पति जो है अजैव संसाधन नहीं है। तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? ऑप्शन ए संभाव्य, ऑप्शन बी संचित, ऑप्शन सी व्यक्तिगत, ऑप्शन डी ज्ञात। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञात। क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? ऑप्शन ए पशु, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी वन, ऑप्शन डी नदियाँ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खनिज। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए मकान, ऑप्शन बी कार, ऑप्शन सी मंदिर, ऑप्शन डी साइकिल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंदिर जो है निजी संसाधन में शामिल नहीं है। तो सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सब इस प्रश्न को नोट करते जाइएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई है? ऑप्शन ए 1958, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1968। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1968। क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1968 में दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक की प्रकाशित हुई थी। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा? ऑप्शन बी ए 1958, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1968। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1968 में। कब? 1968 में। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 24, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए थे? ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 170, ऑप्शन डी 57। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 170। कितना? 170। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, नवीकरणीय संसाधन कौन है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी खनिज तेल, ऑप्शन सी पवन ऊर्जा, ऑप्शन डी प्राकृतिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक जो है नवीकरणीय संसाधन है। तो डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आज के लिए यहाँ तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहले से जुड़े हुए हैं तो एक दूसरे को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो। तो आप सभी से नम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। यदि और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए। ये वीडियो और ये क्लास बिहार बोर्ड एग्जामिनेशनल क्लास 10th के लिए 2025 में देंगे। इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक सुबह 6 बजे ऑल सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कराए जाते हैं। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और यदि कुछ जानकारी लेना चाहते हैं कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत। आप सभी एग्ज़ाम का तैयारी बेहतरीन तरीक़ा से कीजिए ताकि अच्छा स्कोर कर सके। मत सोचिएगा कभी कि मेरे पास टाइम अभी बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है। इसीलिए आप सभी अपने एग्ज़ाम की ओर मेहनत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।